गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश का संविधान। वैसे तो सारे ही संविधान हमारे निर्मित किए हुए होते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जो कि निर्मित ना करके विकसित हुआ है। इस संविधान की कुछ मूल विशेषताएं हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहली बात इस संविधान की ये मानी जाती है कि ब्रिटिश का संविधान, जिस तरीके से हमारा अमेरिका का, भारत का सारे संविधान है जो लिखित रूप में विद्यमान है हमारे पास, लेकिन हमारे ब्रिटिश का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसको कि लिखित रूप में नहीं लिया गया है। इसका सिर्फ विकास हुआ है। यह अभिसमय और परंपराओं के माध्यम से इसको लिखा गया है। इसकी जो कथाएं, कहानियाँ, पांडुलिपि, जो भी व्यवस्थाएं हैं वह हमारे पास लिखित रूप में विद्यमान नहीं है। सिर्फ कुछ शिलालेखों के आधार पर इसका हम अवलोकन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो ब्रिटिश संविधान की विशेषता है जो इसको प्रमुख बनाती है। ब्रिटिश संविधान हमारे अन्य संविधानों की अपेक्षा में अलग है। इसमें राजतंत्रीय व्यवस्था है जो कि आज तक कायम है। ब्रिटिश संविधान हमारे संविधान का और अन्य संविधानों की तुलना में बहुत ही अच्छा संविधान है, जिसके अंतर्गत हम ब्रिटिश संविधान की मूल विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम इसके विकास की, क्योंकि यह एक विकास का परिणाम है। जिस तरीके से अमेरिका का, भारत का, रूस का आदि जो संविधान है यह विकास के द्वारा नहीं निर्मित किए गए हैं, इसी तरीके से ब्रिटिश का संविधान सिर्फ विकास का परिणाम है। इसमें राजा और राजमुकुट के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को निरूपित किया जाता है। साथ ही यह अलिखित संविधान है। यह अन्य संविधानों की अपेक्षा में अलिखित संविधान है। अन्य जो संविधान है वह हमारे लिखित रूप में विद्यमान होते हैं, जिसकी अनेक धाराएं, अनुसूचियां होती हैं जिनके माध्यम से हम उनका अवलोकन करते हैं। लेकिन ब्रिटिश संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो कि अलिखित रूप में हमारे सामने पेश आया है। इसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वह हमारी परंपराओं के और अभिसंभव के माध्यम से जानी जाती हैं। देन हमारा ये जो संविधान है वह लचीला है और सुपरिवर्तनशील संविधान है। वैसे तो भारत के या अन्य किसी देशों के संविधानों की अगर हम बात करते हैं तो सभी संविधान हमारे जनरली लचीले ही माने जाते हैं, लेकिन लचीले होने के साथ साथ उनमें परिवर्तन करने की क्षमता भी पाई जाती है। इसी तरीके से ब्रिटिश का संविधान भी हमारा लचीला है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही इसमें सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया गया है। कहने को तो हमारा ब्रिटिश संविधान देखने में निरंकुश तंत्र की प्रधानता करता है, लेकिन यह निरंकुश तंत्र नहीं है। वस्तुतः यह संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था को अपनाता है। कहने के लिए तो यह माना जाता है कि ब्रिटिश का संविधान हमारा चूंकि राजतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित है और राजा एक निरंकुश सत्ता को प्रतिपादित करता है, तो वह व्यवस्था राजतंत्रीय होगी, लेकिन जो उनकी निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यह संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो कि निरंकुश न होकर संवैधानिक राजतंत्र को अपनाता है। साथ ही इसमें संसदात्मक प्रजातंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र के अंतर्गत सारी शक्तियां जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के माध्यम से निश्चित की जाती हैं, उसमें सबका अलग अलग योगदान रहता है। सभी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होते के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर ना होते हुए भी एक दूसरे के कार्यों में आपसी सहयोग के माध्यम से कार्यों को संपन्न करती हैं। साथ ही इस संविधान की सर्वोच्चता इसकी प्रभुसत्ता के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही इस व्यवस्था में विधि का शासन है। विधि का शासन यानी ये न्यायपालिका की व्यवस्था अलग से की गई है। हमारे भारत के संविधान में भी अगर हम देखते हैं तो न्यायपालिका अलग से कार्यों को संपादित करती है। उसी तरीके से यहाँ पर इसकी जो मुख्य विशेषता मानी जाती है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। यहाँ पर नागरिकों को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार के माध्यम से पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी तरीके से ब्रिटिश का संविधान हमारा इन 3 तत्वों के माध्यम से जाना जाता है। कहने को तो राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र के अंतर्गत इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उदार और अनुदार दोनों ही प्रकार के दलों की प्रधानता रहती है। शक्तियों का विभाजन किया गया है।
है। और वैसे शक्तियों का विभाजन तो हमारे हर संविधान के अंतर्गत किया गया है, जैसे कि हमारा भारत का हुआ, अमेरिका का हुआ, रूस का हुआ, जापान का हुआ, स्विट्जरलैंड का हुआ, फ्रांस का हुआ, यानी सारे ही जो संविधान है हमारे इस व्यवस्था को लेकर तो रहे ही हैं। अगर हम किसी भी संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो वह हम किस रूप में जानते हैं कि उसका रूप क्या है। तो ब्रिटिश संविधान का जो रूप है वह है राजतंत्री, जिसके माध्यम से यह व्यवस्था को प्रतिपादित करता है। इसके अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियां हमारी 3 प्रकार की मानी जाती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अपने कार्यों में स्वतंत्र है, इसी तरीके से व्यवस्थापिका अपने कार्यों में स्वतंत्र है। यहाँ पर इन दोनों ही शक्तियों के मेल को यानी आपसी सहयोग के माध्यम से व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए यह एक विशेष आधार प्रदान करता है अपनी राजतंत्रीय व्यवस्था में। इसीलिए यह निरंकुश होने की जगह संवैधानिक राजतंत्र के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसमें न्यायिक क्षेत्र में इन शक्तियों का जो पृथकीकरण किया गया है यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रिटिश के संविधान के अंतर्गत जो कि हमारा इन शक्तियों को लिए हुए है, वैसे अपन अगर किसी और संविधानों की भी बात करते हैं, जैसे भारत, उदाहरण के तौर पर हम अगर भारत के संविधान की ही बात करते हैं तो भारत का संविधान हमारा किन शक्तियों पर आधारित है? ज़्यादातर शक्तियाँ तो यही हैं, बस भारत के अंतर्गत राजतंत्रीय व्यवस्था ना होकर प्रजातंत्रीय व्यवस्था है। यहाँ पर भी हमारी व्यवस्था के अंतर्गत शासन, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कि हमारी सारी शक्तियों का विभाजन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शक्तियाँ अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहते हुए कार्यों को संपन्न करती हैं। इसी तरीके से दलों की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे राजनीतिक दल महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबाव समूह की व्यवस्था की गई है। एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जहाँ हम व्यवस्था की बात करते हैं, किसी भी संविधान की अगर विशेषताएं होंगी तो कुछ व्यवस्था किस पर निर्भर करेगी? उसके रूप पर, जिस तरीके से ब्रिटिश के अंतर्गत राजतंत्र को अपनाया गया है। इसी तरीके से भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रजातंत्र को अपनाया गया है। यानी हमारी व्यवस्था में अंतर किस चीज का आया है? राजतंत्र और प्रजातंत्र का। एक राजा का शासन और एक जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का शासन। लेकिन कोई भी संविधान होगा तो उसकी विशेषताएं तो होंगी ही। उन विशेषताओं के माध्यम से उसकी पूरी व्यवस्था को इंकित किया जाता है। तो भारत का संविधान भी हमारा लचीला है, कठोर है, निर्मित है, आगे की व्यवस्थाओं को अपनाता है, संसदात्मक व्यवस्था को लेता है, सरकार के अंगों का विभाजन है, शक्तियों का पृथकीकरण है। इन सब व्यवस्थाओं को अपनाते हुए ब्रिटेन की तरह ही हमारी व्यवस्था के माध्यम से अपनी व्यवस्था को देखता है। तो अगर कंपैरिजन में हम देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन के संविधान में क्या अंतर है, तो मेन माना जाए, इसका प्रमुख जो अंतर माना जाता है वो इसकी व्यवस्था में ही माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान हमारा राजतंत्रीय है और भारत का संविधान हमारा प्रजातंत्रीय है। वरना लिखित और थोड़ा सा अंतर हमारा यहाँ पर आ जाता है, यह संविधान हमारा अलिखित है, जबकि भारत का संविधान हमारा लिखित रूप में माना जाता है। जहाँ तक व्यवस्था है यहाँ यह भी लचीला है और इसमें परिवर्तन की क्षमता है, और भारत के में भी परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। इसमें यह हमारे निरंकुश तंत्र और संवैधानिक तंत्र की बात करता है, यानी एक राजतंत्र की बात करता है, जबकि भारत की व्यवस्था हमारी प्रजातंत्र की बात करती है, जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन की व्यवस्था की गई है। तो यानी हमारी इन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जनरली अन्य संविधानों की तरह भारत का संविधान भी हमारा विकसित संविधान, निर्मित संविधान है जिसके माध्यम से वह कार्यों को संपन्न करता है। ब्रिटेन का संविधान हमारा भारत के संविधान से जो कुछ भिन्नता रखता है वह है उसका स्वरूप, जो कि विकसित रूप में पाया गया है, निर्मित रूप में नहीं, और उसका अलिखित होना, जबकि बाकी के सारे संविधान हमारे लिखित रूप में हमारे सामने आए हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।